आज हम जानेंगे हनुमान जी को अमरता का वरदान कैसे मिला। एक अद्भुत पौराणिक वीडियो कथा। सृष्टि के आरंभ से ही देवताओं, ऋषियों और अवतारों की कथाएं मानव जीवन को दिशा देती आई हैं। उन्हीं दिव्य कथाओं में एक महान कथा है पवन पुत्र हनुमान जी की। हनुमान जी केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे अमरत्व, निष्ठा, सेवा और निर्भयता के भी प्रतीक हैं। आज भी मान्यता है कि हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित हैं। जहाँ कहीं भी भगवान राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर हनुमान जी को अमरता का वरदान कैसे मिला? किसने उन्हें यह वरदान दिया और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में सुमेरु पर्वत के पास एक अत्यंत सुंदर वन था। उस वन में वानर राज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ रहते थे। अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा था। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी थी। अंजना ने वर्षों तक घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने दिव्य खीर प्रदान की। वह खीर रानियों में बांटी गई। कथा के अनुसार उसी दिव्य खीर का एक भाग पवनदेव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। उस दिव्य प्रभाव से चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक हनुमान अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उनके शरीर से अद्भुत आभा निकल रही थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। बचपन की अद्भुत लीलाएं। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का ज्ञान नहीं था। एक दिन सुबह सुबह उन्हें तेज भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल रंग का मीठा फल है। वे तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। बालक हनुमान सूर्य की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। राहु सूर्य को ग्रसने जा रहा था। लेकिन जब राहु ने देखा कि एक छोटा बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है, तो वह भयभीत हो गया। राहु तुरंत देवराज इंद्र के पास पहुंचा और बोला, देवराज, कोई दूसरा राहु सूर्य को निगलने आ गया है। इंद्र क्रोधित हो गए। वे तुरंत ऐरावत हाथी पर बैठकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बालक सूर्य को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। इंद्र ने चेतावनी दी, बालक, तुरंत लौट जाओ। लेकिन बालक हनुमान खेल खेल में आगे बढ़ते रहे। तब इंद्र ने क्रोध में आकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र सीधे उनकी ठोड़ी पर लगा। हनुमान जी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी अर्थात हनु घायल हो गई। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। पवन देव का क्रोध। जब पवन देव ने अपने पुत्र की यह अवस्था देखी तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समस्त संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। धीरे धीरे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। मनुष्य, देवता, पशु पक्षी सभी प्राणवायु के बिना तड़पने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी तुरंत पवन देव के पास गए।
उन्होंने बालक हनुमान को स्पर्श किया। ब्रह्मा जी के स्पर्श से हनुमान जी पुनः जीवित हो गए। पवन देव शांत हुए। तब सभी देवताओं ने मिलकर बालक हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। देवताओं द्वारा दिए गए वरदान। 1. ब्रह्मा जी का वरदान। ब्रह्मा जी बोले, हे बालक, तुम्हें कोई भी ब्रह्मास्त्र स्थायी रूप से हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तुम अजेय रहोगे। उन्होंने ये भी वरदान दिया कि हनुमान जी अपनी इच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकेंगे। 2. इंद्र का वरदान। इंद्र को अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, आज से मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हारी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी। इंद्र ने उन्हें स्वर्ण कमल की माला भी प्रदान की। 3. सूर्यदेव का वरदान। सूर्यदेव बोले, मैं तुम्हें अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। तुम महान विद्वान बनोगे। बाद में सूर्यदेव ही हनुमान जी के गुरु बने। 4. वरुण देव का वरदान। वरुण देव ने कहा, जल कभी तुम्हारा अहित नहीं करेगा। 5. यमराज का वरदान। यमराज बोले, तुम सदा निरोग रहोगे, मेरे दंड से मुक्त रहोगे। ये वरदान अमरत्व की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण था। 6. कुबेर का वरदान। कुबेर ने कहा, युद्ध में तुम्हें कभी थकान नहीं होगी। 7. भगवान शिव का वरदान। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हें कोई भी दैत्य या दुष्ट पराजित नहीं कर सकेगा। ऋषियों का श्राप। हनुमान जी बचपन में अत्यंत शरारती थे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर उनकी साधना भंग कर देते थे। कभी कमंडल छिपा देते, कभी वस्त्र उठा लेते। एक दिन ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, हे वानर बालक, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा, तभी तुम्हें उसका स्मरण होगा। ये श्राप वास्तव में वरदान बन गया। इसी कारण हनुमान जी सदैव विनम्र बने रहे। भगवान राम से पहली भेंट। समय बीतता गया। उधर अयोध्या में भगवान राम वनवास पर थे। सीता माता का रावण द्वारा हरण हो चुका था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पहुँचे। वहीं हनुमान जी ने पहली बार भगवान राम को देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि राम पर पड़ी, उनके भीतर अद्भुत भाव जाग उठा। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर राम के पास पहुँचे। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप कौन हैं जो वन में राजाओं जैसी आभा लिए घूम रहे हैं? भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने अपना परिचय दिया। राम की वाणी सुनते ही हनुमान जी भाव विभोर हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि यही उनके आराध्य हैं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। यही वह क्षण था जब संसार को सबसे महान भक्त और भगवान का मिलन देखने को मिला। समुद्र लांघने की घटना। जब सीता माता का पता लंका में चला, तब वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। सभी सोचने लगे कि इतना विशाल समुद्र कौन पार करेगा। तभी जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाईं। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम संसार के सबसे बलवान हो। तुम ये कार्य अवश्य कर सकते हो। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई, उनका विशाल रूप प्रकट हो गया। उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका दहन। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को खोज लिया। उन्होंने भगवान राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि राम उन्हें बचाने अवश्य आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने रावण की सेना का विनाश कर दिया।
मेघनाथ ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध लिया। हनुमान जी चाहते तो मुक्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। तब हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये देवताओं के वरदान का प्रभाव था। संजीवनी पर्वत की कथा। लंका युद्ध के दौरान मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुशील ने कहा कि हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी तुरंत उड़ चले, लेकिन वे संजीवनी पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। उनकी इस शक्ति को देखकर देवता भी चकित रह गए। लक्ष्मण के प्राण बच गए। भगवान राम द्वारा अमरता का वरदान। लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने सभी वानरों को सम्मानित किया। हनुमान जी एक और शांत भाव से खड़े थे। भगवान राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारे उपकारों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी बोले, प्रभु, मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। तब भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, जब तक इस संसार में मेरा नाम रहेगा, तब तक तुम्हारा अस्तित्व भी रहेगा। तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहोगे और भक्तों की रक्षा करोगे। यही वह सबसे बड़ा वरदान था जिसने हनुमान जी को अमर बना दिया। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी। हिंदू धर्म में 7 महान व्यक्तियों को चिरंजीवी माना गया है। वे हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। इनमें हनुमान जी सबसे अधिक पूजनीय माने जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी। मान्यता है कि आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जहाँ रामायण का पाठ होता है, वहाँ वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। कई संतों और भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन होने का दावा किया है। तुलसीदास जी को भी हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। उनकी कृपा से ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। हनुमान जी अमर क्यों हैं? हनुमान जी की अमरता केवल शरीर की अमरता नहीं है, वे भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक हैं। जब तक संसार में धर्म रहेगा, राम का नाम रहेगा, तब तक हनुमान जी की महिमा भी अमर रहेगी। वे हमें सिखाते हैं, शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान जी को अमरता अनेक देवताओं के वरदानों और भगवान राम की कृपा से प्राप्त हुई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी विनम्रता और राम भक्ति। उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। इसी कारण वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति के सनातन प्रतीक बन गए। आज भी करोड़ों लोग संकट के समय जय श्री राम और जय बजरंग बली का नाम लेकर साहस प्राप्त करते हैं। कहा जाता है, राम नाम के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान के बिना राम कथा अधूरी है।